चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 14। हम लोग का चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, आज हम लोग इसमें हल करेंगे अभ्यास 14 है। ठीक है, तो अभ्यास 14 को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग वृत्त के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस अभ्यास को हल कर देंगे। वृत्त हम लोग का चैप्टर का नाम है। देखिए तो हम लोग पहले वृत्त समझ लेते हैं कि वृत्त है क्या। देखिए पहले हम लिख देते हैं वृत्त। तो वृत्त क्या होता है ना, देखिए आप किसी बिंदु के परितः एक समान दूरी लेकर ना, जैसे आप प्रकार से बनाते हैं वृत्त हमेशा। ठीक है, किसी बिंदु के परितः आप एक निश्चित दूरी लेकर ना आप वक्राकार पथ पर चले ना, तो आपको एक वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब दूरी समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 सेंटीमीटर का आप ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हर जगह 3 सेंटीमीटर रहेगा। जैसे आप प्रकार से ये हमेशा बनाते हैं, प्रकार से भरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखकर एक निश्चित दूरी लेकर एक राउंड घूम जाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, और देखिए और वृत्त, चलिए यहाँ पे चलिए लिख देते हैं केंद्र। अच्छा, केंद्र क्या होता है, देखिए जिस निश्चित बिंदु से आप घूमे हैं ना, जहाँ से आप घूम रहे हैं केंद्र, ठीक है, इसी को केंद्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नाम रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे इसको केंद्र ओ। ठीक है, केंद्र ओ कह देते हैं। देखिए और यहाँ पर समझ लेते हैं तीसरी बात कि त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए त्रिज्या क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर हम घूमे हैं एक चक्कर ना, यहाँ पे बिंदु केंद्र था, तो यहाँ से जहाँ से आप घूमे हैं ना, यहाँ से जितना आप लंबाई लिए हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यही आपका त्रिज्या हो गया। जितना आप दूरी प्रकार में भरे हैं ना, वही दूरी हम लोग की क्या कहलाती है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिए ना, तो यहाँ पर हम लोग की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, केंद्र हो गया। ठीक है, और देखिए परिधि को समझ लेते हैं। परिधि क्या होता है, देखिए आप यही वक्राकार पथ को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे वक्राकार, जो जैसे आप बना रहे हैं ना वृत्त, तो इसी वक्राकार पथ को परिधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी को परिधि कहते हैं। ठीक है, वक्राकार पथ को परिधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि, चलिए त्रिज्या भी समझ लिए, त्रिज्या मतलब यह दूरी, और हम समझ लेते हैं व्यास। व्यास क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं व्यास। देखिए व्यास क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्त बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या के एकदम इसी तरह हम लोग चले आए यहाँ पे ना, तो इसको मतलब आधा कर दिए। समझ लीजिए कि यहाँ से इसी त्रिज्या को हम आगे बढ़ाकर फिर यहाँ पे मिल गए ना, तो मतलब त्रिज्या का दोगुना कर दिए। यहाँ पर मान लेते हैं त्रिज्या को हमेशा रेडियस आर से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए बी आर, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चले आए ना, तो यही हो गया हम लोग का व्यास। ठीक है, तो देखिए यह फार्मूला भी होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या का आप दोगुना कर देंगे ना, जैसे r प्लस आर, 2r हो गया, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा। और देखिए और त्रिज्या प्राप्त करना रहेगा, त्रिज्या तो आपको व्यास का आधा करना पड़ेगा। व्यास का आधा कर देंगे, है ना, व्यास इतना होता है, और आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग छठवां समझ लेते हैं कि वृत्त अंतः क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु, बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु। ठीक है, देखिए अगर यह वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया, तो देखिए यहाँ पर केंद्र मानकर हमने वृत्त बना दिया। देखिए तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु है ए ना, तो यह अंतः क्षेत्र में आ जाएगा, यह ए हो जाएगा अंतः क्षेत्र में। जैसे बी हो गया तो यह अंतः क्षेत्र में आ गया बिंदु। चलिए यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु बना दिए, सी बना दिए ना, तो यह बाह्य क्षेत्र में हो गया, है ना। अंदर रहेगा तो अंतः क्षेत्र में, और बाहर रहेगा तो बाह्य क्षेत्र में। और वृत्त की परिधि पर रहेगा तो वृत्त पर उसको कह देंगे, जैसे यहाँ पर ई लिख दिया, मान लेते हैं वृत्त के परिधि पर हो गया। ठीक है, तो ये वृत्त पर हो गया ई बिंदु। ठीक है, और हम लोग समझ लेते हैं 7वां जीवा। ठीक है, अच्छा जीवा क्या होता है, देखिए कह रहा है ना कि आप इस तरह वृत्त बनाएं। ठीक है, आप ना वृत्त पर किसी 2 बिंदु, परिधि जो है, परिधि पर से कहीं पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चले जाइए, या आपको जीवा मिल गई। यह हम लोग का ना जीवा हुआ। इस तरह भी चले गए हम ना, तो यहाँ पर यह हम लोग की जीवा बन गई। ठीक है, और यहाँ से केंद्र से भी जाते हैं तो हम लोग को जीवा मिलती है, मतलब हम लोग को 2 बिंदु पर जाना है, तो यहाँ से भी केंद्र से भी जा सकते हैं। तो देखिए जो यह जीवा होती है ना, यहाँ से अगर केंद्र से चली गई जो जीवा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, जो अगर केंद्र से चली गई जीवा तो उसी को व्यास कह देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी जीवा वही होती है जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, और समझ लेते हैं चाप। अच्छा चाप क्या होता है, देखिए जैसे देखिए हमने वृत्त बना दिया ना, वृत्त बना दिया, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु है, बी बिंदु है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, लघु चाप। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी बिंदु कर देंगे, तो इसको अगर कहेंगे तो क्या कह देंगे, ए से सी गए, मतलब सी यहाँ पर कोई बिंदु नहीं बनाएंगे, इस तरह बना देंगे, ए सी बी चाप कह देंगे इसको, ए सी बी चाप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई बना देते हैं डी बिंदु, मतलब ए डी बी। अब ए डी बी जाएंगे, ए डी बी तो हो जाएगा हम लोग का दीर्घ चाप, ठीक है। इसको कह देंगे लघु चाप, ठीक है, और इसको कह देंगे दीर्घ चाप, ठीक है। इस तरह यह चाप हो जाएगा। चलिए और आ जाएंगे इस पे, हम लोग अर्धवृत्त समझ लेते हैं ना। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्त को हम लोग को आधा करना है। जैसे वृत्त हो गया तो यहाँ पे आधा हम लोग कर दिए, है ना, तो यहाँ पे आधा अलग भाग हो गया, आधा अलग भाग गया, तो इस भाग को क्या कह देंगे हम लोग, अर्धवृत्त कह देंगे। यहाँ पर ये अर्धवृत्त बना, यहाँ पे अर्धवृत्त। चलिए तो सब कुछ हम लोग समझ गए। अब हम लोग को अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास 14 ये को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर हल लिख देते हैं हम लोग, पहले प्रश्न को हल करने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। देखिए तो इसको ना हम लोग ऐसे ही हल कर लेते हैं। देखिए पहला में हम लोग को दिया पार्श्व चित्र को देख कर लिखिए, ठीक है, हमको देख कर लिखना है। देखिए तो वृत्त का केंद्र लिखना है, वृत्त का केंद्र कौन सा है, तो यह ओ हो जाएगा हम लोग का वृत्त का केंद्र, ठीक है। बस देख कर आपको बताना है। देखिए 3 त्रिज्याओं के नाम, मतलब देखिए त्रिज्या कौन होता है, जो केंद्र से यहाँ परिधि के बीच में गया हो, ठीक है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए तो ओसी हो जाएगा त्रिज्या, 3 दिया हुआ है तो देखिए ओसी हो जाएगा एक, और ये ओडी हो जाएगा, कामा ओडी हो जाएगा, और कौन सा बन रहा है, ओबी बन जाएगा, ठीक है, ओबी हो गया। यह 3 त्रिज्याओं के नाम हो जाएगा। अच्छा एक व्यास लिखना है। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर परिधि पर जाता है ना, जो जीवा केंद्र से होकर चली जाएगी उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, व्यास कह देते हैं। तो देखिए व्यास यहीं पर है, कितना, BC, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग व्यास BC, ठीक है। BC क्या है, यह हम लोग का क्या व्यास है, ठीक है। अच्छा 2 जीवा के नाम, देखिए हम लोग को यहाँ पर अगर जीवा की बात करें ना तो देखिए एक जीवा यह हो गया और एक जीवा यह, और देखिए इन 2 जीवा सिर्फ दिया है, नहीं तीसरा देता तो हम लोग CB को भी लिख देते हैं, क्योंकि यह भी एक जीवा बनता है, ठीक है। तो चलिए AB जीवा को लिख देते हैं, है ना, मतलब 2 आप कहीं परिधि पर 2 बिंदु से मिल रहे हैं तो वह जीवा बन रही है। AB जीवा हो गया और CD जीवा हो गया, ठीक है, यह लिख देंगे। अच्छा अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु, अच्छा अंतर क्षेत्र में देखिए इस वृत्त के अंदर कोई है तो यहाँ पर E दिया हुआ है तो यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दिया है बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, देखिए बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु ही नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई नहीं दिया है तो इससे यहाँ पर लिख देते हैं कोई नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 चाप हमको दिया हुआ है, 2 लघु लिखना है, 2 दीर्घ चाप लिखना है, ठीक है। तो चलिए तो इसमें देख लेते हैं 2 लघु कौन सा है। देखिए लघु चाप की बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, AB हो जाएगा, ठीक है, तो AB को लिख देंगे, ठीक है, ये अभी हम लोग का लघु चाप में आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए CHD लिख रहे हैं, यहाँ पे CH, यहाँ पर बिंदु तो बनाए हैं लेकिन लिखा नहीं है बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे AB, यहाँ पर कोई बिंदु रहता है तो इस तरह बताते तो और अच्छा रहता चाप बताने में, ठीक है। तो यहाँ से A से B लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे CHD लिखते हैं, देखिए यहाँ से ये अच्छा से हो गया, CHD गए तो CHD ये अच्छे से बन गया। चलिए अब जब कह दिया कि दीर्घ भी चाप हमको लिखना है तो देखिए A लिखेंगे और फिर H लिखिए, फिर यहाँ पे B लिख दीजिए, ठीक है। AHB लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यह दीर्घ चाप, ठीक है। अच्छा देखिए और एक हमको लिखना है तो AHB तो लिख दिए, तो देखिए एक यहाँ से भी बनेगा, एक यहाँ से ये बनेगा, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे बनेगा, तो इसको लिख देंगे CABD लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है तो यहाँ पे CABD लिख देंगे। इस तरह बन रहा है चाप। चलिए एक अर्धवृत्त का नाम लिखना है तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त किसी को भी लिख दीजिए, अर्धवृत्त यहाँ पर हम लिख देंगे CAB लिख देंगे, मतलब CAB का मतलब इस तरह हम लोग हैं, तो ये हम लोग का CAB क्या बना, अर्धवृत्त बना। चाहे या ऐसे भी लिख देंगे CHB जा रहे हैं आप, CHB जाए तो ये भी हम लोग का क्या मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे पहले वाला का उत्तर। वृत्त का केंद्र O, देखिए वृत्त का केंद्र मतलब जहाँ से आप प्रकार रख कर घुमाते हैं ना, मतलब जहाँ पर रख कर प्रकार को आप घुमाते हैं तो वहीं क्या होता है, हम लोग का केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र पहले में हम लोग क्या हो जाएगा, लिख देंगे O हो जाएगा केंद्र, ठीक है, या फिर केंद्र O लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो इस तरह समझ में नहीं आ रहा कि 0 है कि क्या है, ठीक है। केंद्र O लिख दिया हमने, ठीक है। 3 त्रिज्याओं का नाम लिखना है तो देखिए त्रिज्या कौन कौन सा बन रहा है, OC बना और OD और OB, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कौन कौन त्रिज्या बना, OC और OD और OB, यही बना त्रिज्या। चलिए और हम लोग लिख देते हैं, चलिए पूरा हम लिख देते हैं ना। चलिए तीसरा में हम लोग को लिखना है वृत्त का व्यास,
ठीक है। वृत्त का व्यास लिख देंगे सी ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी ओ बी से मतलब होते हुए जा रहे हैं, या सी बी भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सी बी हो गया वृत्त का व्यास, ठीक है। अच्छा, दो जीवाओं के नाम, तो ए बी जीवा हो गया और सी डी जीवा हो गया, ए बी जीवा और सी डी जीवा, ठीक है। अच्छा, अंतर क्षेत्र में बिंदु, एक बिंदु कौन सा हमको मिला, ई बिंदु मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ई बिंदु हम लोग को मिला था, यहाँ बिंदु ई लिख देते हैं, बिंदु ई, ठीक है। अच्छा चलिए, छठवां में हम लोग को बताना है कि बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, चलिए बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु ही नहीं था, तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कोई नहीं, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अच्छा, और देखिए, और हम लोग को दिया है ये वाला तो हो गया, चार चाप हम लोग को चाप लिखना है, दो लघु चाप और दो दीर्घ चाप ना, तो चलिए लिख देते हैं लघु, चलिए लघु चाप में लिखना रहेगा तो हम लोग किसको किसको लिखेंगे, देखिए चलिए ए बी लिख देते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ पर बिंदु नहीं दिया था इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ए बी हम लोग लिख देते हैं ए बी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस तरह बना देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है चाप, ठीक है, इसका मतलब होता है चाप, ठीक है। ए बी हो गया, और कौन सा, चलिए यहाँ पे सी एच डी हम लोग लिख देते हैं, सी एच डी, यहाँ पे यह वाला चाप बना लघु चाप, ठीक है। अच्छा, दीर्घ चाप लिख देते हैं, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप कौन कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ से हम लिख देते हैं, देखिए सी से लेकर ए चले जाएंगे, फिर बी और डी, तो लिखते हैं सी ए बी डी, ठीक है। सी ए बी डी चले गए और यहाँ से दीर्घ चाप ले रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ से हमने इधर वाला तो ले लिया, तो यहाँ से इधर वाला भी ले लेते हैं, ए सी डी बी, या फिर इसको ए एच डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए एच बी, चलिए लिख देते हैं ए एच बी, ए से गए एच पे, एच पे गए बी पे, ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं, एक अर्धवृत्त का नाम लिखिए, तो चलिए इसको कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ए, चलिए हम लिख देते हैं इसको अर्धवृत्त, कौन सा हो जाएगा, अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त ना, देखिए यहाँ पे सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी एक क्या है, अर्धवृत्त है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं सी एच डी बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं सी ए बी, सी ए बी हम लोग को क्या बना, अर्धवृत्त। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, पार्श्व चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना, मतलब इस चित्र को देखना है, यहाँ पे उत्तर देना है। 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए ना, तो देखिए तो यहाँ पे त्रिभुज है, मतलब वृत्त बना है, तो वृत्त में देखिए त्रिज्या कौन कौन से है ना, तो मतलब ओ से लेकर और केंद्र पर कौन कौन जाकर मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ सी मिल रहा है, तो यहाँ पर ओ सी हो जाएगा, ठीक है, ओ सी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ बी हो गया, ठीक है, और ओ ए आ रहा है तो ओ ए हो जाएगा, ठीक है। यही त्रिज्याएँ बन रही, 3 त्रिज्याएँ, एक या एक दो, यहाँ पे एक 3, ठीक है। अच्छा, 3 जीवा के नाम बताइए, देखिए जीवा हमको मतलब परिधि पर 2 स्थानों पर जाकर मिल जाएंगे ना, देखिए यहाँ से ए बी गया तो मिल गया, तो हम लोग को क्या बना, ये जीवा बना, ए बी जीवा हो गया, ठीक है। और देखिए कहीं से भी बस वृत्त पे 2 बिंदु पे मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे बी सी आकर इस तरह मिल जा रहा है ना परिधि पर 2 स्थानों पे, तो यहाँ पर ये भी हम लोग का जीवा बन गया बी सी, ठीक है। और देखिए ए बी ए सी भी जो है वो भी तो मिल रहा है जाके, ए सी भी जाकर यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ए सी भी हो गया, इसीलिए यहाँ पर 3 दिया था, ठीक है, इसको ले लिया है। चलिए चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं उनके नाम बताइए, तो देखिए चित्र में अगर व्यास की बात करें तो व्यास मतलब केंद्र से होकर जाता है ना, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, तो यही एक ही गई है, तो यही हम लोग का बना, एक ही बना, एक बनेगा, कितने व्यास खींचे गए एक, और उसका नाम बताना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख देते हैं हल दूसरे वाले को, ठीक है। इसमें हम लोग को पहला दूसरा तीसरा दिया है, तो चलिए पहले ही लिख देते हैं। देखिए 3 त्रिज्याओं के नाम कितना हो गया, हम लोग को बना ओ सी बना और ओ ए ओ बी, ठीक है। अच्छा 3 जीवाओं के नाम ए बी और कौन सा बी सी और कौन सा ए सी, ठीक है। और चित्र में कितने व्यास हैं, तो हम लोग लिख देते हैं एक व्यास है, एक व्यास है, ठीक है, जिसका नाम, अगर नाम की बात करें तो क्या है, ए सी है, नाम ए सी, ठीक है, ए सी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, पार्श्व चित्र
में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ओ जो बिंदु है वो केंद्र है, ठीक है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों के विशिष्ट नाम दे। चलिए, तो विशिष्ट नाम हम लोग को देना है। तो देखिए, रेखा ओ ए, जैसे ओ ए जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड ओ ए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, केंद्र से यहाँ से जा रहा है तो यह हो गया त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, इसको त्रिज्या लिख देंगे। और देखिए, रेखाखंड ए बी है। चलिए, ए बी कहाँ गया, यहाँ पे ए बी है ना, तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। वृत्त के हिसाब से इसको जवाब देना है, ठीक है। तो रेखाखंड जो ए बी है इसको हम लोग व्यास कहते हैं। चलिए, और सी डी है, तो जो लिखिए सी डी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको केंद्र से होकर जा रहा है तो इसको हम लोग व्यास कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, चाप दिया हुआ है सी बी डी। अब देखिए, सी बी गए, बी से डी गए, तो यहाँ पर इतना देख रहे हैं ना, चाप सी बी डी क्या कहलाएगा हम लोग को, अर्धवृत्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, चाप सी ए डी, सी से गए ए और जाना है डी तक, सी ए डी गए, तो यह भी हम लोग को क्या बन रहा है, अर्धवृत्त ही बन पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, तीसरे वाले को हल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी पहला, चलिए पहले वाले को रेखाखंड ओ ए को हम लोग क्या कह देंगे, ओ ए दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। केंद्र से होकर जा रहा है ना ओ ए, रेखाखंड ओ ए को, तो हम लोग कह देंगे त्रिज्या, ठीक है। ओ ए क्या है हम लोग का, त्रिज्या है, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा, रेखाखंड ए बी को आप क्या कहेंगे, ए बी को, ए और बी है ना, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, जीवा। ए बी ये हम लोग की जीवा हो गई, ठीक है। अच्छा, सी डी क्या है, सी और डी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये देख रहे हैं क्या, केंद्र से होकर जा रहा है, तो इसको क्या कह देंगे, सी डी हम लोग का व्यास बना, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड हमको दिया हुआ है चाप सी बी डी। देखिए, सी से गए बी और बी से गए डी पे, तो यह हम लोग का बन रहा था अर्धवृत्त, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्धवृत्त कह देंगे, ठीक है। चलिए, अब चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथा हमको दिया हुआ है चाप सी ए डी, सी से गए ए से गए डी पे, तो यह भी हम लोग का क्या मिला, अर्धवृत्त ही मिल रहा है, अर्ध। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए, ठीक है। पहला हम लोग को दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर का हमको वृत्त खींचना है, इतना त्रिज्या बनाकर, और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए, हल हम लोग करने वाले हैं चौथे को, ठीक है। इसमें पहला हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और 4.5 सेंटीमीटर पहले लिखना है, खींचना है। तो देखिए, 4.5 सेंटीमीटर पर लगाएंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे केंद्र बनाइए और इसको घुमा दीजिए, इस तरह से हम लोग का ये बन गया। यहाँ पे हम लोग का केंद्र है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का पहले के लिए बना, ठीक है। पहला वाला हमने लिख दिया। यहाँ पे ये हम लोग को 4.5 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको यहाँ पर मिला कर लिख भी देते हैं, यहाँ कहीं पर मिला दें और यहाँ पर लिख दें 4.5 सेंटीमीटर का हमने खींचा है, ठीक है। चलिए, और हम लोग देखिए, एक हमको बनाना है 3.2 सेंटीमीटर का ना, चलिए इसका बना देते हैं। चलिए, तो इसको 3.2 सेंटीमीटर का है ना, ठीक है। 3 यहाँ पे और 2 स्थान पर ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने मिला लिया, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर हो गया। बस बाकी यहाँ पे केंद्र बनाइए और यहाँ पर हम लोग घुमा देंगे, इस तरह ये बन गया। चलिए, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से केंद्र से कहीं पर एक जगह मिला कर दिखा देंगे, ठीक है। परिधि पर मिला के एक जगह दिखा देंगे, कितना, 3.2 सेंटीमीटर का हमने खींचा था ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये सेकंड वाला का हमने बनाया, ठीक है। इस तरह ये हल हो गया। चलिए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है ना कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए ना। तो देखिए, हम लोग को व्यास के हिसाब से तो वृत्त कितना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। त्रिज्या हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग केंद्र बनाकर बना देंगे वृत्त, लेकिन हम लोग व्यास के हिसाब से नहीं बना सकते। तो चलिए, इसमें हम लोग को पहला हल करना है। तो हल 5वें का हम लोग पहला हल करते हैं, ठीक है। दिया हुआ है हम लोग को, दिया है व्यास कितना, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है।
क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास के बराबर होता है, तो व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7.6 में 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग को मिलेगा त्रिज्या, यहाँ पे मिलेगा 3.8। ठीक है, अब इसका हम लोग को दोगुना करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा। और त्रिज्या देखिए इतना का हम बना देंगे ना, त्रिज्या 3.8 लेकर हम लोग वृत्त बना देंगे ना, तो उसका जो व्यास होगा ना वो कितना 7.6 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। चलिए, तो हमें 3.8 लेना है ना, देखिए तो 3 और 0.8 यहाँ पे 2 स्थान तक ले लेंगे। ठीक है, मतलब 4 सेंटीमीटर के दो खाने पहले तक। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, और बस इसी को केंद्र मानकर हम लोग घुमा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का केंद्र हो गया, यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा केंद्र। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग सही किए रहेंगे ना, देखिए अगर सही किए रहेंगे तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ से ना, यहीं पर था हम लोग का, अगर सही किए रहेंगे तो हम लोग को यह पूरा हम लोग का व्यास मिलना चाहिए कितना, 7.6 मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर नाप लेते हैं हम। देखिए सही से नापेंगे तो कितना हो जाएगा, सही से किए रहेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। हम पूरा व्यास लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से त्रिज्या अगर हमको लिखना रहेगा ना, त्रिज्या सिर्फ लिखना रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूरा व्यास लिखना रहता है, चलिए यहाँ पर ऐसे तीर बनाकर हम लिख देते हैं। पूरा व्यास के लिए क्या लिख देते हैं, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा त्रिज्या इतना सेंटीमीटर लिखना भूल गए, सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले में हम लोग को दिया है व्यास के लिए कितना, 10 सेंटीमीटर ना, तो सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को इसमें दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए त्रिज्या हम ऐसे ही लिख देते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा करके लिख दीजिए, है ना, व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बनाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, बाकी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम थोड़ा व्यास से होते हुए एक रेखा भी हम खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको अगर नापना रहेगा, चलिए इसको अगर नापना रहेगा तो आप नाप सकते हैं। ये आना चाहिए हम लोग का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सही किए रहेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, करेक्ट 10 सेंटीमीटर मिलेगा, सही किए रहेंगे तब, और गलत किए रहेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें ना, अगर रेडियस की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब यहाँ से पूरा आप लेंगे, मतलब आप व्यास की बात करें तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का व्यास की माप ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, हम लोग छठा वाले करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, यही हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन हम लोग संबंध जानते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, और त्रिज्या का वैल्यू हम लोग को पता है 2 गुणित 4.5। ठीक है, तो व्यास हो जाएगा, देखिए 4.5 है ना, 45 दूना 90 होता है। देखिए 45 दूना 90 होता है, तो 90 लिख देंगे, और एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आपको मिलेगा व्यास। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर बन गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, किसी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ठीक है, मतलब एक हम लोग को वृत्त खींचना है, वृत्त पर कोई 2 बिंदु P Q
लेकर इन्हें मिला दीजिए। ठीक है, मिला देंगे हम लोग। बताइए क्या, पी क्यू को छोड़कर रेखाखंड पी क्यू के सभी बिंदु, पहला जो वृत्त पर है, वृत्त के बाहर है, वृत्त के अंदर है। चलिए तो इसको हम पहले कर लेते हैं हल, सातवां वाले को। देखिए पहले तो हम लोग एक वृत्त बना लें। आप किसी भी त्रिज्या का बना सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी त्रिज्या का बनाना हम लोग को, है ना। ठीक है, इस तरह हमने एक वृत्त बना लिया, किसी भी त्रिज्या का बना लिया। चलिए वृत्त पर कोई दो बिंदु पी क्यों लेना है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने ले लिया पी और यहाँ पे ले लिया क्यू। ठीक है, पी क्यू ले लिया और कह रहा है कि इन्हें मिला दीजिए। चलिए तो मिला देते हैं हम। देखिए तो हमने इसको मिला दिया। चलिए तो अब बोल रहा है ना, बताइए क्या बिंदु पी क्यू को छोड़कर, जो बिंदु हैं पी क्यू ना, इनको छोड़कर बात कर रहे हैं, रेखाखंड पी क्यू के सभी बिंदु कहाँ पर हैं। ठीक है, मतलब हमको बताना है वृत्त पर है कहाँ पर है। देखिए जो पी और क्यू के बिंदु है ना, इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम लोग को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यही पूरा लाइन बचा हुआ है ना, कि सभी बिंदु, और हम जानते हैं कि हर एक सब कुछ देखिए पूरा ज्यामिति बिंदु से ही बना है। ठीक है, बिंदुओं को हम लोग बहुत सघन रूप से किए हैं, तो ये हम लोग को एक रेखा मिलता है और फिर इस तरह घुमा देते हैं तो हम लोग को वक्राकार मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत हैं बिंदु यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू के बीच में ना। तो बोला है कि जो इस परिधि पर है, जो यहाँ पर परिधि पर टच कर रहा है, उस बिंदु को हमको छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद यही हम लोग को बचा, यही सारी बिंदु बचे। तो चलिए तो इन बिंदुओं को हम लोग को बताना है कि वृत्त पर है। देखिए अगर पी क्यू ही सिर्फ बिंदु जो है वो हम लोग की परिधि पर है, ठीक है, वृत्त पर है और नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। देखिए हम लोग पहला वाला बोला कि वृत्त पर है, चलिए इसको सबको हम लिख देते हैं पहला से। देखिए तो बोला है कि वृत्त पर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त पर नहीं है सब, है ना, वृत्त के अंदर है सभी। ठीक है, तो वृत्त पर तो नहीं है, पी क्यू को छोड़ दिए तो सब अंदर है, तो हम लोग लिख देते हैं नहीं, वृत्त पर नहीं है। ठीक है, अच्छा वृत्त के बाहर है। देखिए वृत्त जो है वृत्त के एरिया से बाहर थोड़ी है ना, बाहर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नहीं, है ना, कि वृत्त के बाहर है, नहीं लिख दिया। चलिए वृत्त के अंदर है, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए वृत्त है, वृत्त के जो पी क्यू बिंदु छोड़ने के बाद जो बच रहा है ना, वो वृत्त के अंदर ये सब है। ठीक है, ये सब बिंदु वृत्त के अंदर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हाँ। ठीक है, इस तरह ये हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पहला हम लोग को दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, चलिए तो यहाँ पर कोई वृत्त हो गया, यहाँ पर इसकी कोई त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त की जीवा, देखिए ऐसा नहीं होता है ना, जीवा देखिए वृत्त की त्रिज्या तो अलग चीज़ है, जीवा क्या होता है, दो परिधि पर इस तरह दो जगह हम कहीं मिल जाते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का जीवा। तो यहाँ पर इस तरह मिल जाते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का जीवा, लेकिन ये थोड़ी ना जीवा हुआ है, तो ये हम लोग का असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, पहला सही नहीं है। अच्छा चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा जो वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा होती है, जो वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त का व्यास मतलब यहाँ से केंद्र से हम लोग चले गए तो यह हो गया हम लोग का व्यास। ठीक है, वो वृत्त की जीवा होती है। जाहिर सी बात है, जीवा क्या होता है, बस हम लोग को इतना पता रहता है कि परिधि पर हम लोग कहीं से दो बिंदु पे मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी मिल गए, तो यहाँ पर वृत्त की जीवा एक व्यास होती है, तो ये सही बात लिखा है। ठीक है, आ जाए तीसरा पे। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास है, चलिए व्यास जो होता है वो क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त पर हम लोग दो जगह मिलते हैं वो जीवा हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी यह क्या होता है, जीवा ही होता है, जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अब कर लेते हैं इसको हल, 8वें वाले को। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, तो यह पहला असत्य था, असत्य था, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, और वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, तो यह तो सही बात था, तो इसको हम लोग सत्य लिख देते हैं। अच्छा तीसरा था कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो यही सही बात था, सत्य लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। मतलब एक रेखाखंड हमको खींचना है जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए, इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हल, 9 वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को पहले बोला है ना कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है ना, 4 सेंटीमीटर का। चलिए तो यहीं पर हम खींच देते हैं। देखिए
4 सेंटीमीटर का खींच दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको दिया ना ए बी, और बिंदु ए को केंद्र मानकर हमको वृत्त खींचना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं, यह बिंदु ए है हम लोग का, यह बिंदु बी है, ठीक है। यह और इनके बीच की दूरी कितना था, 4 सेंटीमीटर था, यह 4 सेंटीमीटर था, है ना। अब देखिए, अब कह रहा है ना कि ए को केंद्र मानना है, हम लोग को ए पर केंद्र मानना है, और देखिए इस प्रकार से खींचना है ना कि वह बिंदु बी से होकर जाए। तो चलिए, तो मतलब कि हम लोग को 4 सेंटीमीटर का ही खींचना है, देखिए तभी ना बिंदु बी से होकर जाएगा, ठीक है, इतना ही खींचना है। चलिए अब खींच देते हैं। चलिए, हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया और बिंदु ए को केंद्र मानकर ऐसा खींचा कि वो बिंदु बी से होकर गया, ठीक है। एक वृत्त की हमने रचना कर दी, मतलब बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है ना कि इस वृत्त की त्रिज्या नाम का लिखिए। अच्छा, त्रिज्या की बात करें तो देखिए, अब कोई हम ए से लेकर बी से ही खींचे हैं, ठीक है, बी बिंदु से होते हुए, तो ये अभी तो 4 ही सेंटीमीटर का है, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या कितना है, बराबर 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस प्रकार से यह अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।